देखिए बच्चों, कक्षा 11 हिंदी पद्यखंड साखी कबीरदास की साखी का परामर्श दोहा देखिए। बरामा पर हो गया है 13वां देखिए। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाई, कबीरा मोती नीप जय सुन शिखर गड़माई। कबीरदास जी अपने इस साखी में अपने गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं, शायर नाही, शायर माने सागर, यहाँ सागर नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं, स्वाति नक्षत्र का जल भी नहीं, बूंद भी नहीं है, फिर भी कबीरा मोती नीप जय। कबीरदास जी मोती उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र में सीप होता और सीप में मोती होता, परंतु ना तो यहाँ समुद्र है, ना तो सीप है, और ना ही स्वाति नक्षत्र का बूंद है कि सीप में स्वाति नक्षत्र का बूंद पड़ता है तो मोती बनता है। लेकिन आज यहाँ विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास है। कबीर मोती नीचे, कबीरदास जी मोती उत्पन्न कर रहे हैं शून्य शिखर गड़माई। शून्य क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? यह मस्तिष्क, ये मस्तिष्क ही ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड रूपी किले में अर्थात इस मस्तिष्क में राम नाम रूपी मोती उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि मोती तो सीप से उत्पन्न होता है, सीप समुद्र में होता है। ना तो यहाँ समुद्र है, ना तो सीप है, ना तो स्वाति नक्षत्र है का बूंद है, फिर भी यहाँ राम नाम रूपी मोती कबीरदास जी अपने इस ब्रह्मांड में मस्तिष्क में उत्पन्न कर रहे हैं। अगला, पानी ही तय हिम भया, हिम हो गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, वो कुछ कहा न जाए। जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा घड़ा जल जले समाना, जो बूझे सो गया। उसी तरह पानी ही तय हिम भया। कबीरदास जी कहते हैं, परमात्मा से निकला हुआ अंश आत्मा है। पानी ही तय हिम है, जैसे पानी से पानी जब जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, हिम हो गया बिला, और वही बर्फ जब पिघल जाता है तो जल बन जाता है। वही पानी मूल रूप है। पानी का मूल रूप परिवर्तित होता है तो बर्फ बन जाता है, पुनः बर्फ पिघल करके अपने मूल रूप पानी में आ जाता है। परमात्मा से आत्मा निकलता है और पुनः आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। जो होता सोई गया, जो था वही हो गया, अब कुछ कहा नहीं जाए। अब इसके विषय में और कुछ नहीं कहा जा सकता है। जल से बर्फ बना, बर्फ से पुनः जल बना, बनकर अपने मूल रूप में आ गया, जो था वही हो गया। इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। परमात्मा से आत्मा का विकास हुआ, उत्पत्ति हुई, पुनः आत्मा परमात्मा में जाकर के विलीन हो गई। अब इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला, पंख उड़ाई गगन पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया या देश। पंख उड़ाई, ये जीव आत्मा अपने पंख को फड़फड़ा करके गगन आसमान में उड़ जाता है, पेंड रहा परदेश। और ये शरीर रूपी पिंजड़ा, ये पार्थिव शरीर इसी धरती पर ही रह जाता है, और आत्मा शरीर को छोड़ करके पंख फड़फड़ा करके उड़ जाती है। पानी पिया चंचबिन, और वह परमात्मा, वह आत्मा जब परमात्मा की तरफ बढ़ती है, उसे परमात्मा का याद ध्यान आता है। बिना चोंच के, बिना मुख के वह राम रस का पान करती है, भूल गए हुए देश, और इस संसार को वो भूल जाती है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, वो भूल जाती है। तो आत्मा शरीर को छोड़ करके
आसमान में पंख फड़फड़ा करके उड़ जाती है, शरीर को यहीं छोड़ देती है। वह बिना मुख के, बिना चोंच के राम रस का पान करती है और इस संसार को भूल जाती है। आगे, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उल्लास, मुख कस्तूरी महमही पानी कूटी वास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, कबीरदास जी कहते हैं जब व्यक्ति के अंदर प्रेम का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है तो आंतरिक भाव प्रकाश से भर जाता है। जब व्यक्ति के अंदर प्रेम का प्रकाश प्रकाशित होता है तो उसका आंतरिक भाव ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है, और जब आंतरिक भाव ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है तो मुख कस्तूरी महक, तो मुख से कस्तूरी की महक निकलती है, बाणी फूटी वास, और जब उसकी बाणी निकलती है तो उसका सुगंध, उसका सुवास चारों तरफ बिखर जाता है, अर्थात मीठी बाणी से वो लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। लेकिन ये कब होता है? जब व्यक्ति के अंदर प्रेम का प्रकाश प्रकाशित होता है और उसका आंतरिक भाव ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है, वह तेरे मेरे के चक्कर से छूट जाता है, तब उसके मुख में कस्तूरी की महक आ जाती है, और जब वह किसी से वाणी बोलता है तो उसकी वाणी बड़ी मीठी होती है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। आगे, नैना अंतरि आवतु ज्यों हो नैन झपेऊ, ना यो देखूं और को ना तू देखन दूं। नैना अंतरि आवतु, कबीरदास जी कहते हैं ए प्रभु आप मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए, आप मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए। जब ही नैन झपेऊ, और जैसे ही आप मेरे नेत्रों के अंदर आएंगे मैं अपने नेत्र को बंद कर दूं। ए प्रभु आप मेरे नेत्रों में समा जाइए, और जब आप मेरे नेत्रों में समा जाएंगे तो मैं अपने नेत्र को बंद कर दूंगा। क्यों? ना हो देखूं और उस नेत्र से मैं ना किसी को देखूंगा, ना तुझे देखने दूं, और ना तो तुझे ही किसी को देखने दूंगा। ना मैं देखूंगा और ना तुझे देखने दूंगा। मेरी यही विनती है कि एक बार तू मेरे अंदर समाहित हो जा, मेरे नेत्रों के में बस जा, और जैसे ही तू मेरे नेत्र में आएगा मैं अपने नेत्र को बंद कर दूंगा, ना तो मैं किसी को देखूंगा और ना तो तुझे देखने दूंगा। अगला, कबीरा हर सिंह पिया बाकी रही न था, पाका कलश कुम्हार का बहु न चढ़े चाक। कबीरदास जी ने कहा मैंने रस पी लिया। रस तो बहुत होते हैं, अनार का रस होता है, अंगूर का रस होता है, संतरे का रस होता है, गन्ने का रस होता है, चुकंदर का रस होता है, रस तो बहुत होते हैं। लेकिन कबीर ने कौन सा रस पिया? कबीरा हर रस यूं पिया। कबीरदास जी कहते हैं मैंने हरि के रस, ईश्वर के रस का पान कर लिया है, बाकी रही न था। अब मुझे और कोई रस पीने के लिए बाकी नहीं है, मैंने ईश्वर के रस का पान कर लिया है। पाका कलश कुम्हार का, जैसे कुम्हार द्वारा बनाया गया घड़ा जब पक जाता है तो दोबारा वह चाक पर नहीं चढ़ता। जब तक घड़ा कच्चा है उसे तोड़ करके, भिगो करके पुनः कोई भी आकार दिया जा सकता है, लेकिन जब घड़ा अवा में पक जाता है तो उसे पुनः चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं मैंने ईश्वर के रस का पान कर लिया है, अब मुझे किसी और रस का पान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसी तरह से पक्का हो गया हूँ जैसे कुम्हार का द्वारा बनाया गया घड़ा जब पक जाता है तो दोबारा उसे चाक पर चढ़ाया नहीं जाता। अब मुझे किसी और रस का पान करने की आवश्यकता नहीं। आगे, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूद समानी समद में सोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं
आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखी, मैं ईश्वर को खोजते खोजते ईश्वरमय हो गया, ईश्वर में लीन हो गया। हेरत हेरत हे सखी रहा कभी रहा। हे सखी, हे जीवात्मा, मैं ईश्वर को खोजते खोजते ईश्वर में लीन हो गया। कैसे? बूंद समाने समुद्र, जैसे जल की बूंद समुद्र में गिरती है तो समुद्र में समा जाती है, सोकर हेरी जाए, उसे फिर समुद्र में खोजे नहीं पाया जा सकता। जैसे समुद्र में जल की राशि में कोई बूंद गिर जाए और उस बूंद को खोजा जाए तो क्या वो बूंद मिल सकती है? नहीं। उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं, मैं अपने ईश्वर को खोजते खोजते उसी में लीन हो गया, अब मुझसे और कुछ कहते बनता नहीं। आगे कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर। कबीरदास जी कहते हैं ये खाला का घर नहीं है, ये मौसी का घर नहीं है। जब आपकी इच्छा हुई चले आए और जब आपकी इच्छा हुई चले गए। यह तो प्रेम का घर है, ईश्वर की प्राप्ति प्रेम है। ये मौसी का घर नहीं, खाला का घर नहीं है, मनमानी घर जानी, जब आए इच्छा हुआ चले आए और इच्छा हुआ चले गए। ये प्रेम का घर है, ईश्वर भजन प्रेम का घर है, ये मौसी का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ कर, ईश्वर से प्रेम लगाने पर अपने सिर को हथेली पर लेना पड़ता है, और जब सिर हथेली पर आ जाता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, सो घर बैठे। तो ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें घर बैठे ही मिल सकती है। ईश्वर को अपने आंतरिक भाव में उतारना पड़ता है, अपने आंतरिक भाव में उतार लेने के बाद ईश्वर दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं, जब इच्छा हुआ भजन कर लिए, जब इच्छा हुआ छोड़ दिए, तो इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। अगला अंतिम, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। कबीरदास जी कहते हैं मैं माने अहंकार घमंड। जब मैं था, कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था, हरि नहीं, तब ईश्वर नहीं था। अब हरि है मैं नाई, अब ईश्वर, हमारे अंदर ईश्वर का वास हो गया है, तो हमारे अंदर का अहंकार दूर हो गया। क्योंकि अहंकार और ईश्वर दोनों साथ नहीं रह सकते। अहंकार है तो ईश्वर नहीं रहेंगे, और ईश्वर है तो अहंकार नहीं रहेगा। तो कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था तो मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था, आज मेरे अंदर ईश्वर का वास हो गया तो मेरे अंदर का अहंकार दूर हो गया, सब अधियारा मिट गया। अब मेरे अंदर का ईश्वर का वास होने से मेरे अंदर का अंधकार दूर हो गया है। क्यों? जब दीपक देखा, क्योंकि मैंने ईश्वर के ज्ञान का दीपक प्राप्त कर लिया है, ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश मेरे आंतरिक भाव में प्रकाशित हो गया है, इसलिए मेरे अंदर की अज्ञानता अंधकार मिट गई है। अब मैं ईश्वरमय हो गया हूँ, अब ईश्वर मुझे प्राप्त हो गया है और मेरे अंदर का अहंकार और अज्ञानता सब दूर हो गया है। देखिए काव्य सौंदर्य छंद दोहा है, अनुप्रास अलंकार है, रहस्यमय दोहा है, रहस्य भरा हुआ है, भक्ति रस है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, माधुर्य गुण है। धन्यवाद। सीबी